क्या आपको पता है कि आपका दिमाग कैसे काम करता है? मुझे लगता है कि हर किसी को पता होनी चाहिए कि उसका दिमाग कैसे काम करता है। क्योंकि अगर आपको पता हो कि आपका दिमाग कैसे काम करता है, तो आप अपनी ज़िंदगी को और जीवन को, वैसे दोनों एक है, इनको हम और बेहतर बना सकते हैं। मुझे पता है कि हम अपने दिमाग को कंट्रोल तो नहीं कर सकते, लेकिन अपने दिमाग को सही तरीके से इस्तेमाल तो कर ज़रूर सकते हैं। और उसी के लिए मैंने आज का ये वीडियो बनाया, ताकि हम अपने दिमाग के बारे में जान सकें और अपने इस जीवन को, अपने दिमाग को सही तरीके से चला सकें। ठीक इसी मकसद के साथ मैंने अपने दिमाग को समझने के लिए एक छोटी सी टॉपिक लेकर आई है। लेकिन उससे पहले मैं बात करूं कि दिमाग एक्चुअली कितने प्रकार के होते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। हमारे दिमाग 3 प्रकार के होते हैं। पहला कॉन्शियस माइंड, दूसरा सबकॉन्शियस माइंड, तीसरा अनकॉन्शियस माइंड। बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होगा कि अनकॉन्शियस माइंड भी होता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग ये जानते हैं कि हमारा 2 माइंड होता है, सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड। लेकिन हमारी 3 माइंड होती है। अनकॉन्शियस बोलकर भी एक माइंड होती है। हमारा तीनों माइंड की पहचान कैसे करें कि कौन सा कॉन्शियस माइंड है, कौन सा सबकॉन्शियस माइंड है और कौन सा अनकॉन्शियस माइंड है। कॉन्शियस माइंड वो है जिसे हम देख पाते हैं, ये हमारी आंखें जो चीज़ों को देखती है और उसको पहचानती है। दूसरा हमारा कान, जिससे हम लोगों की बातें सुनते हैं और उसको जान पाते हैं कि वो क्या बोल रहा है। तीसरा हमारी ये सांसें, जहाँ से हम बड़ी बड़ी गंदी बदबू सुन पाते हैं और अच्छी सुगंध भी सुन पाते हैं। चौथा हमारी त्वचा, जिसको हम टच के जरिए, फीलिंग्स के जरिए पहचान पाते हैं कि हमारी त्वचा पे कुछ काटी या कुछ चीज़ें चल रही है। ये पूरी पहचान की काम जो है वो कॉन्शियस माइंड का है। अब दूसरा माइंड जो है वो सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड की पहचान है कि वह अपने दिमाग के अंदर हर उन चीज़ों को स्टोर करती है और ज़रूरत के समय उन चीज़ों को आपके सामने रख देती है जब उसकी ज़रूरत पड़ती है। जिन चीज़ों पे हम डीपली ध्यान देते हैं, वो चीज़ों को सबकॉन्शियस माइंड उसको स्टोर कर लेता है, सेव कर लेता है। तीसरा माइंड अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस माइंड वो है जो उन चीज़ों को जो हमारे काम के नहीं है उसको स्टोर कर देना, उसको रख देना, ताकि वो ज़रूरत पड़ने पे काम आए। ये है अनकॉन्शियस माइंड। अब हम इस पूरे माइंड को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल में जाएंगे, जहाँ से हम समझ पाएंगे कि हमारे माइंड कैसे काम करती है। अपने माइंड के काम करने का तरीका को अगर हम जान गए, तो हम अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करके अपने जीवन को और बेहतर बना सकते हैं। क्योंकि जीवन को बेहतर बनाने के लिए इस दिमाग को समझना बहुत ज़रूरी है। और उस बहुत ज़रूरी के लिए मैं आपसे बता दूं कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है। मैं बात करूंगा एक छोटे से मेडिकल स्टोर के साथ। आप बहुत सारे लोग मेडिकल स्टोर में जाते होंगे, मेडिकल स्टोर को आप लोगों ने देखा होगा, और उस मेडिकल स्टोर में कुछ चीज़ें होती है, बहुत सारे दवाइयाँ होती है, प्लस उस मेडिकल स्टोर में एक स्टोर रूम होता होगा जहाँ पे वो दवाइयाँ रखी जाती होगी जो किसी काम की नहीं है या बहुत पुरानी हो चुकी है, जो सेल नहीं होती। उसी मेडिकल रूम में आपको 2 लोग दिखाई देते होंगे। एक मैनेजर पे सीट पे बैठकर मैनेजर का काम कर रहा है, और दूसरा एम्प्लॉय, जिसका काम है उस मैनेजर के ऑर्डर को सुनना और उस दवाइयों को ढूंढ कर लाकर उस मैनेजर को देना। आप या मैं उस मेडिकल रूम में गया और उस मैनेजर को कहा कि मुझे ये दवाई चाहिए। उस मैनेजर ने उस दवाई को पहचान की और उसने अपने एम्प्लॉय को बताया, और एम्प्लॉय ने उन सारी दवाइयों में से उस दवाई को ढूंढा और लाके मैनेजर को दिया। मैनेजर ने हमें दिया, ये उस मेडिकल का काम खत्म। उसके बाद मैं फिर उसके पास गया और ऐसी दवाई लेकर गया जिसकी सेल कम है, जो बहुत कम मिलती है मार्केट में। जब मैं उस दवाई को लेकर उस मैनेजर के पास गया और मैनेजर को कहा कि मुझे दवाई चाहिए, तो मैनेजर ने उस दवाई को देखा और उसकी पहचान की। उसके बाद उसने अपने एम्प्लॉय को बताया कि मुझे दवाई चाहिए, निकाल के दो। एम्प्लॉय अपने काम पे लग गया, लेकिन बहुत देर होने के बाद वो दवाई नहीं मिली, और वो आके मैनेजर को कहा कि थोड़ा टाइम लगेगा, मैं तुम्हें ये दवाई देता हूँ। वो व्यक्ति, वो एम्प्लॉय उस दवाई को ढूंढने में लग गया, लेकिन बहुत टाइम लग रहा है, क्योंकि जो दवाई का डिमांड
हुई है वो दवाई का इस्तेमाल बहुत कम होता है। और मेडिकल के स्टोर में जितनी भी सामने दवाइयाँ रखी है वो वही दवाइयाँ होती है जो हमेशा बिक्री होती है, जो हमेशा सेल होती है। उन दवाइयों को कभी नहीं रखा जाता जिसकी सेल मार्केट में कम हो, क्योंकि जगह फंसाकर किसी को फ़ायदा नहीं। अगर मेरा भी दुकान हो तो मैं भी किसी जगह पे उन्हीं चीज़ों को सामने रखूँगा जो चीज़ें काम की है। आज जो चीज़ें बहुत कम सेल होती है, बहुत जिसकी डिमांड बहुत कम होती है, उन सारी चीज़ों को मैं स्टोर रूम में रखता हूँ। तो उसी तरह जब उस एम्प्लॉय ने उस दवाई को ढूंढना स्टार्ट किया और दवाई नहीं मिली तो उसको लगा कि शायद हो सकता है कि ये दवाई है वो मैंने स्टोर रूम में रखा है क्योंकि ये सेल होती नहीं है। तो वो एम्प्लॉय स्टोर रूम में जाता है और उस दवाई को निकाल के लाता है और लाके मैनेजर को देता है और मैनेजर उस व्यक्ति को दे देता है। इस प्रक्रिया में बहुत टाइम इसलिए लगा क्योंकि वो दवाई हमेशा काम नहीं करती, हमेशा नहीं चलती, इसलिए उस एम्प्लॉय को इसे ढूंढने में वक्त लगा। अगर मैं अपने जीवन की बात करूं, अपने दिमाग की बात करूं तो बहुत बार हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे लोग सामने आके खड़े हो जाते हैं जिसके बहुत सालों से हमने नहीं देखा, बहुत सालों से उनसे बात नहीं हुई, बहुत सालों से हमने उसके साथ कोई मुलाकात नहीं हुई, जिसके वजह से क्या होता है उसको पहचानना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हमारे माइंड के 3 हिस्सों में पहला हिस्सा होता है जिसको मैंने कहा कॉन्शियस माइंड, जो कि हमारी आंखें, हमारे कान, हमारे नाक, जिसका काम होता है पहचान करना। जैसे उस मेडिकल स्टोर में एक मैनेजर था जिसका काम था सिर्फ पहचान करना। वो जो मैनेजर है वो है कॉन्शियस माइंड, जो एम्प्लॉय है वो है सबकॉन्शियस माइंड, और जो स्टोर रूम है वो अनकॉन्शियस माइंड है। इसी तरह जब उस व्यक्ति मेरे सामने अचानक आकर खड़ा होगा, मैं उसकी पहचान नहीं कर पा रहा, लेकिन मुझे लग रहा है कि मैं इसे जानता हूँ क्योंकि मेरी आंखों ने उसको सुना, मेरी कानों ने इसकी पहचान की और लग रहा है कि मैंने इसकी बातें सुनी है कहीं पर, कहीं ना कहीं तो देखा है इसे। अब यही जो कॉन्शियस माइंड है इसने क्या किया, इसने सबकॉन्शियस माइंड तक ये ऑर्डर दिया कि इस व्यक्ति की पहचान बताओ। आज सबकॉन्शियस माइंड उस व्यक्ति की पहचान को ढूंढने में लग गया, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड उसे ढूंढ नहीं पा रहा क्योंकि सामने वही चीज़ें रखी होती है जो काम की होती है, जो हमेशा रेगुलर यूज होती है। जिन चीज़ों को हम यूज़ करना बंद करते हैं उन सारी चीज़ों को सबकॉन्शियस माइंड स्टोर रूम में जाकर रख देता है, जिसको हम अनकॉन्शियस माइंड कहते हैं। अनकॉन्शियस माइंड में वो सारी चीज़ें सेव की हुई थी, इसलिए इस व्यक्ति का पहचान नहीं हो पा रहा। अब हमारा दिमाग प्रेशर देगा उसको पहचानने के लिए, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड क्या करेगा, जब सामने चीज़ें नहीं मिलेगी, सामने जब उसकी पहचान नहीं मिल पा रही, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड अनकॉन्शियस माइंड में जाएगा और उसकी पहचान ढूंढने की कोशिश करेगा। थोड़ा टाइम लगेगा। बहुत बार आपके साथ ऐसा भी होता है कि 2 घंटे, 4 घंटे या 1 दिन के बाद अचानक आपको याद आता है कि अरे इसको तो मैंने देखा था, ये एक्चुअली दिल्ली में रहता था, दिल्ली में जब मैं घूमने गया था तब मैं इसे मिला था। ये जो पहचान हो पा रही है, इस सबकॉन्शियस माइंड इसे पहचान 1 दिन के बाद दे पा रहा है। इसका कारण ये है क्योंकि ये स्टोर रूम में रखा हुआ था और स्टोर रूम में एक ऐसी जगह पे इसको रखी हुई थी जिसको ढूंढने में बहुत टाइम लगा अनकॉन्शियस माइंड को। क्योंकि जब चीज़ें बहुत पुरानी हो जाती है, उन सारी बातों को, उन सारी पिक्चर्स को सबकॉन्शियस माइंड डिलीट नहीं करती। उन सारी पहचान, उन सारी पिक्चर्स को सबकॉन्शियस माइंड स्टोर रूम में रख देती है। मैं आपको एक बात कह दूं कि अभी तक हमने बचपन से जो भी चीज़ें सुनी है, जिन चीज़ों को देखी है, जिन चीज़ों को फील किया है, जिन गंध सुगंध को हमने लिया है, महसूस किया है, उन सारी चीज़ों को कभी भी दिमाग डिलीट नहीं करता, उसको स्टोर रूम में ले आकर सेव कर देता है। इसीलिए अगर हम अपने माइंड पे कॉन्सेंट्रेट करें, मेडिटेशन करें, तो मेडिटेशन के जरिए हम अपने दिमाग को और शार्प कर सकते हैं और तेज कर सकते हैं, जिससे हमारा दिमाग हर उन चीज़ों पे जल्द से जल्द काम कर सके। हमारे जीवन का जो अनकॉन्शियस माइंड है वो एक ऐसा पार्ट है जो बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। ऐसा भी कहा गया है कि बहुत बार जीवन में अचानक अनमैनेजेबल, अचानक परेशान होने का बहुत बड़ा, या बहुत बार डीपली डिप्रेशन में जाने का बहुत बड़ा एक कारण जो है वो अनकॉन्शियस माइंड होता है। अनकॉन्शियस माइंड में कुछ ऐसी चीज़ें सेव की जाती है जो हमारे जीवन के साथ बहुत पुराना रिश्ता होता है। जैसे कि मेरी गर्लफ्रेंड आज से 10 साल पहले मुझे छोड़ के चली गई थी, 10-11 साल पहले मुझे छोड़ के चली गई थी। तो उसकी जितनी फीलिंग्स है, उसकी जितनी पहचान है, उसकी जो पिक्चर्स है, वो अब मेरे पास सामने उतनी नहीं आया करती, क्योंकि मैं उसे देखा नहीं करता, उसके बारे में कोई बातें नहीं होती। तो मेरे माइंड ने क्या किया, मेरे माइंड ने अपनी मेरी गर्लफ्रेंड की हर वो फीलिंग्स, हर वो पहचान, हर वो पिक्चर्स को क्या किया, स्टोर रूम में ले आकर सेव कर दिया। लेकिन अचानक मैं अपनी गर्लफ्रेंड को अगर देख लूँ सामने, तो क्या होगा, मेरा माइंड उस पर कॉन्सेंट्रेट करेगा, उसे ढूंढने की कोशिश करेगा और उसकी सारी फीलिंग्स, वो कैसे बोलती थी, उस कैसे हंसती थी,
वो कैसे अट्रैक्शन, कैसे एटीट्यूड रखती थी, सारी चीज़ों को हम पहचान कर पाएंगे। तो हमारा माइंड का जो कॉन्शियस माइंड है वो है मैनेजर, और सबकॉन्शियस माइंड जो है वो है एम्प्लॉय, और अनकॉन्शियस जो है वो है स्टोर रूम। हमें समझने की ज़रूरत है कि इन तीनों माइंड पे अगर हम ध्यान दें तो हमारी ज़िंदगी और बेहतर हो सकती है। हो सकती है कि आपकी याददाश्त में कोई कमजोरी होगी और उस याददाश्त को आप तेज़ बनाना चाहते हो, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको मेडिटेशन करनी चाहिए। मेडिटेशन करने से आप अपने दिमाग को रिलैक्स कर पाएंगे, क्योंकि दुनिया की सबसे बेहतरीन मशीन माना गया है हमारे दिमाग को, जो 24 आवर्स काम करती है। अगर हम अपने दिमाग पे मेडिटेशन करते हैं, इसका मतलब हम अपने दिमाग को रिलैक्स देते हैं, ताकि हमारा दिमाग रिलैक्स हो सके, वो और आराम कर सके, ताकि वो बेहतर तरीके से और भी अच्छी तरीके से काम कर सके। इन तीनों माइंड को समझने के लिए मेरे पास जो जानकारी थी मैंने आपको दिया, और मुझे लगता है कि ये जानकारी जितना भी हो काफ़ी है आपके लिए। मुझे आप सबकी ज़रूरत है। आप सब मेरे वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए और मैं ऐसे ही वीडियोस पे ऐसे ही जानकारियों के बारे में आपको बता सकूं, ताकि हमारा और आपका और हम सबका जीवन और बेहतर हो सके। मैं अमित मदेशिया आपके सबके साथ जुड़ा रहूँगा इसी तरह, बस आप अपनी प्यार हमें दिखाते रहें। थैंक यू। मैं अमित मदेशिया।